everyone, myself Prasanta Pandey. Today my topic is hydrocarbons. There are four types: alkane, alkene, alkyne, and aromatic compounds. Firstly, I will discuss alkanes. Alkanes का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है alkanes में? Introduction is the primary source of alkanes. प्राइमरी सोर्स ऑफ alkanes क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ alkane पेट्रोलियम है. जितने भी पेट्रोलियम, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल, डीजल या जितने भी पेट्रोलियम टाइप के हमारे स्पेसिफिक या सब्सटेंस है, उसमें क्या होता है? एल्केन्स होते हैं. जैसे एलपीजी पेट्रोलियम, इसका एग्जांपल है एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा. इंट्रोडक्शन में क्या होगा? जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन क्या होगा? CnH2n+2. हम एल्केन्स में बेसिकली ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी क्या? जिस कंपाउंड्स में केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे. ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, यानी क्या? जिस भी कंपाउंड में केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वैसे कंपाउंड को कौन से कंपाउंड बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे जितने भी हैं उसमें क्या होगा? केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन. सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. और नेक्स्ट ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी अगर इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा यानी क्या? sp3 हाइब्रिडाइज होगा. ठीक है. अगर सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज. और हम एल्केन्स का, एल्केन्स इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स. पैराफिन्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैरा और एल्केन्स. पैराफिन्स क्या होता है? लिटिल, और एल्केन्स मींस रिएक्टिविटी, यानी क्या बोल सकते हैं? लेस रिएक्टिव और इनर्ट सबस्टेंस. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि एल्केन्स जैसे फर्स्ट सबसे बात कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एल्केन. एल्केन का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? अगर एल्केन की सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो मॉलिक्यूलर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n+2. अगर n का वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? CH4 n = 2, C2H6 n = 3, C3H8. अगर n = क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एल्केन क्या होगा? मीथेन. ठीक है. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा एल्केन का? मीथेन होगा. अब देखेंगे कि जो मीथेन का हमने बचपन में मतलब क्लास 9 में, क्लास 10 में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, तो मीथेन का हमने सबसे पहला जो स्ट्रक्चर क्लास 10 में ड्रॉ किया था, हम इस तरह से पढ़ते थे कि एल्केन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. उसके बाद हमने 9th में इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा कि 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन का. उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने मूव किया आगे, हमने इसी स्ट्रक्चर को एक अलग तरीके से लेकर हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा. केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा? कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात किया. तो जो हमारा कार्बन होता है इसके पास क्या होता है? p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. अगर हमारे कार्बन के पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा? अब क्या है? हाइड्रोजन तो उसमें क्या होगा? s ऑर्बिटल्स. ठीक है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
ठीक है, इस टाइप का हमने क्लास 11 में जो पढ़ा था। अभी नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होगा कि पी और एस ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा कि नेक्स्ट कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, 3D स्ट्रक्चर यानी क्या हमने देखा, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया इस टाइप से, यस यस यस, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसी का अगर हम 3D स्ट्रक्चर लेंगे तो किस टाइप से बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। हमने इस टाइप से 4 स्ट्रक्चर रखे। अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को लिखेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर को वेरीफाई करेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, क्या, अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री होगा, उस कंपाउंड को क्या होगा, शेप होगा, यानी क्या, इसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। इसके हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब इसकी बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, क्या होगा, 28 मिनट। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट का बात करें, इसमें टोटल नंबर का कितने बॉन्ड एंगल होंगे, यानी क्या, टोटल नंबर बॉन्ड एंगल का मतलब क्या, इस और इस हाइड्रोजन के बीच और इसके बीच, इसके बीच, यहाँ टोटल अगर हम इसे 2D स्ट्रक्चर बोर्ड पर देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 4, लेकिन नहीं, अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर हम अपने मतलब स्पेस में देखें, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड लेंथ होगा, और कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है। इसमें देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, इसमें 1.12 एंगस्ट्रॉम। अगर क्या होगा, 2 यूनिट एल्केन होगा, जैसे क्या, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस टाइप के स्ट्रक्चर में उसमें कार्बन का बॉन्ड लेंथ होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर देखें तो इतने पॉइंट्स हमें क्या है, एल्केन्स के बारे में जानने की बहुत जरूरत है कि बॉन्ड एंगल क्या है, शेप क्या है। अगर बात करें तो ज्योमेट्री का टेट्राहेड्रल होगा, लोन पेयर हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है, इस कंपाउंड क्या होगा, इसका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा। अब देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू क्या रहेगा, कहां से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 6, अगर इस 2D प्लेन पर देख रहे हैं तब तो केवल 4 नजर आ रहा है, लेकिन नहीं, ऊपर से कैसे देखेंगे कि स्पेस में तो नीचे से भी 3 बॉन्ड एंगल बनेंगे और ऊपर से भी 3, तो टोटल कितने जाएंगे, 6 बॉन्ड एंगल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच और कार्बन और कार्बन के बीच, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ की बात हो गई, सारी चीजें यहां से हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स में क्या क्या पढ़ना है, जैसे मान लो बोल रहे हैं कि ये एल्केन्स है, एल्केन में क्या क्या पढ़ना है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हम कैसे एल्केन को बनाएंगे, क्या क्या प्रिपरेशन हो सकता है, एल्केन्स के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स का हम बहुत ही डिटेल से करते हैं, क्योंकि जो हमारे एल्केन्स है कैसे बनता है,
सेकंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, एल्केन्स में कैसा है, गैसियस में है, कितने कार्बन का क्या, कितना लिक्विड है या गैस है, सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि रिएक्शंस कैसे कैसे होंगे। ठीक है, तो हम पहले बात क्या करते हैं, हम फर्स्ट बात चलो हम करते हैं क्या, मेथड्स एंड प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सारे टाइप्स के हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है एल्केन का और कैसा होगा। तो देखो हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं एल्केन का, तो पहला जो मेथड पढ़ते हैं रिडक्शन मेथड पढ़ते हैं। अब रिडक्शन में भी बहुत टाइप्स के रिडक्शन है। हम लोग सेकेंड जो टाइप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सोडा लाइम कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे, तो थर्ड पॉइंट इसका होगा कैसा, एक तो हम पढ़ सकते हैं क्या, ग्रीनार्ड रिएक्शन से, और फोर्थ पॉइंट जो होगा नेम रिएक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, नेम रिएक्शंस कौन कौन से हैं, हमारा एल्केन मतलब एल्केन बनाने का जो प्रोसेस है उसमें नेम रिएक्शंस कौन कौन से हैं, और उसके बाद उसमें रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और पढ़ते हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में हम बेसिकली पहला जो मेथड पढ़ते हैं रिडक्शन मेथड में कैसा होता है, कैटालिटिक मेथड, कैटालिटिक मेथड। सेकंड जो होगा एल्काइल, हाइलाइट का रिडक्शन पढ़ेंगे। जो थर्ड पढ़ेंगे कैटालिटिक मेथड का क्या पढ़ेंगे, एल्काइल हाइलाइट। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब कैटालिटिक मेथड जो होगा, हम कैटालिटिक में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजनेशन of alkene and alkynes। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन मेथड ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन्स। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एल्कीन्स क्या होता है। एल्कीन्स यानी किसी भी कार्बन सिस्टम के अंदर ओनली वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओनली वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि हमारे जो दो कार्बन सेंटर्स होंगे उनके बीच में, दो कार्बन के बीच में एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। एल्कीन्स मतलब क्या, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 यानी क्या, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बात करें यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। सेकंड क्या है, रिडक्शन मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइन्स। एल्काइन्स क्या होता है, इसमें जैसे दो कार्बन सेंटर्स के बीच में दो पाई बॉन्ड, केवल क्या हो, दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन्स बोलेंगे। जैसे ये C ट्रिपल बॉन्ड, C बॉन्ड H, ये दोनों मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब आओ हम लोग इसका रिडक्शन मेथड पढ़ते हैं, रिडक्शन मेथड ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, अब रिडक्शन मेथड ऑफ एल्कीन्स क्या होगा, अगर बात करें तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स की बात करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसमें कैटालिटिक मेथड्स में कि जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स होगा उसकी बात करेंगे। तो देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में जो हम क्या लेते हैं, रिएजेंट लेंगे। हाइड्रोजनेशन करने के लिए जो रिएजेंट्स होगा H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। अब देखो ये मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो इसमें मेटल्स होगा, निकिल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। ठीक है, इन तीन मेटल्स पे हम हाइड्रोजनेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसका बात करें कि हाइड्रोजनेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स की, तो हाइड्रोजनेशन एल्कीन्स में जो मेटल्स हमारा है, आप देखते हैं इसका रिएक्शन, मान लो हमें जनरल रिएक्शन लेते हैं, जनरल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, जैसे H2C ट्रिपल बॉन्ड CH2,
हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम। इसका जो रिएक्शन होगा क्या बनेगा, CH2 बॉन्ड H बॉन्ड H, ठीक है। इस तरीके से एडिशन होगा। देखो अब देखो जो एडिशन हुआ है, एडिशन कैसा हुआ है, इस कंपाउंड में जो एडिशन हुआ कैसा हुआ है, सीन एडिशन हुआ। कैसा एडिशन हुआ, सीन एडिशन हुआ, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जो है क्या हो गया है, सेम साइड से अटैच हो गए, ठीक है। अगर दोनों हाइड्रोजन कैसे हुए, सेम साइड से, अगर देखो क्या है, ये अगर बात करेंगे कि हाइड्रोजन का एल्केन्स में दोनों कैसे हुए, सेम साइड से अटैच हुए। अगर दोनों कंपाउंड्स के जो सेम साइड से अटैच हुए हैं वो क्या होंगे, सीन एडिशन होंगे, ठीक है। अब इसका क्या पढ़ने में, मैकेनिज्म ऑफ, इसका क्या पढ़े, मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म कैसा होगा कि कैसे ये मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ होगा, कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर ऐसी बात को मतलब है कि ये रिएक्शन का प्रोसेस क्या रहा होगा, कैसे कैसे मतलब हुआ होगा रिएक्शन, तो हम बात करते हैं क्योंकि इसमें मेटल्स यूज कर रहे हैं। अगर इस रिएक्शन में हम निकेल या प्लेटिनम मेटल यूज कर रहे हैं तो मेटल्स को कैसे यूज करते हैं, जो मेटल्स होते हैं कैटालिटिक होते हैं। क्यों, अगर हम बताएं कैटालिस्ट का यूज मेटल्स यूज कर रहे हैं तो हमारे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। मेटल्स होता है कैसा होता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें, हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं तो हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन के साथ निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम होगा, क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। अब देखो हम इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे, ये तो हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसका जो हमारा मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म की प्रोसेस क्या हुआ है, हम प्रोसेस की बात करते हैं। अगर प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट वी विल टेक ये मेटल, जो ये मेटल होगा क्या होगा, कैसा होगा, ये मेटल किसका हो चाहिए, निकेल का हो या प्लेटिनम का हो या पैलेडियम का हो। अब देखो ये मेटल का जो मतलब हम ले रहे हैं, इस मेटल में क्या करता है, ये सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइडेड। सरफेस एरिया प्रोवाइडेड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी जितना मेटल का सरफेस एरिया होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी। कैसे, अब बात करते हैं। अगर ये हमारा मेटल है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन के साथ देखें तो क्या होता है, मेटल के ऊपर हाइड्रोजन क्या करवाते हैं, एडजॉर्प्शन करवाते हैं। क्या करवाएंगे, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन यानी क्या, हम मेटल पे हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोजन होगा इसका फेस कैसा होगा, गैसियस होगा। इसका एडजॉर्प्शन स्टार्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो मेटल होगा वो ऐसे ही होगा, लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन होगा ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा। यानी क्या, ये हाइड्रोजन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। जब हाइड्रोजन गैस को हम मेटल से मेटल के पास मतलब लेके जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा उस कंपार्टमेंट में। अगर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा जब, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड बीच बॉन्ड है ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। क्यों, क्योंकि मेटल और हाइड्रोजन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो जब इसके पास क्या करेंगे, हम अब एल्कीन को लेके जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब एल्कीन को लेके जाएंगे तो हमारा मेटल होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद हमारा एल्कीन, एल्कीन को लेके चलते हैं। एल्कीन कैसा होगा, H2C बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होना स्टार्ट होगा, यानी क्या, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। कौन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और उसके बाद ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम देखेंगे, अगर प्रोसेस की बात करें उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस होगा, कंसर्टेड प्रोसेस है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। ये जिससे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और हमारा एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और इसी से क्या होता है, क्योंकि जो हमारा मेटल है, मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन गैस होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हमारी एल्कीन के सेम साइड से बॉन्ड का अटैचमेंट होता है। अब आगे की बात करते हैं तो क्या होगा, हमारा CH2 बॉन्ड CH2
हाइड्रोजन प्लस हमारा मेटल जो कैटालिस्ट का से मुझे मिल जाएगा। अगर इसकी बात करोगे कि इसमें क्या प्रोसेस हुआ होगा, हम इसकी बात करें अलग तो क्या होगा, हमें बोल सकते हैं कि 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ है, फॉर्म। ठीक है, इस प्रोसेस में यही प्रोसेस हुआ है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक पाई बॉन्ड और दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये हमारा क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ एल्कीन्स है। ठीक है, अगर सेम मैकेनिज्म होता है, अगर हम बात करें सेम मैकेनिज्म का क्या होगा, एल्काइंस में क्या होगा, H C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H हाइड्रोजन के साथ इंपल्जेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेम प्रोसेस H2 प्लस निकेल पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल होगा तो क्या बनेगा, HC बॉन्ड C यहाँ क्या, अगर इसके पहले बात करें इस प्रोसेस में तो टोटल मोल कितना, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हुआ है, 1 मोल। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस हुआ है। लेकिन हम एल्काइन के प्रोसेस में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना होगा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, यहाँ 2 पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड न्यू क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ 4 से हमारा रिएक्शन केवल सेम होगा, सेम प्रोसेस में सारी चीजें हो रही होंगी। ठीक है, अगर बात करें अब इसका अगर बात करें जनरल रिएक्शन का, आप हम लोग 2-3 जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे RC डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH। ठीक है, अगर हम क्या बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको अगर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम प्लेटिनम तो क्या बनेगा, RCH2 CH2 CH3। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड एक और देख लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसमें पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना यूज हुआ है। ठीक है, उसकी बात करेंगे, देख लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ 3 कितना है, 2 पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ भी प्लस 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी क्या, अगर बात करें 4 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी क्या 8 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं, अगर बात करें जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन मोल्स यूज होंगे। अगर बात करें इसका क्या हो जाएगा, RCH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड R। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन क्या होता है, इसमें पॉइंट फर्स्ट होगा कि जो फिजिकल मतलब एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, आप एल्केन्स कर सकते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होगा, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो C1 से कार्बन संख्या 1 से लेकर के कार्बन नंबर 4 तक जो होगा कैसा होता है, गैसियस स्टेट में होता है।
नेक्स्ट C5 से लेकर के C7 तक लिक्विड स्टेट में होता है एक्सेप्ट नियो। अभी बताएंगे कि नियो पेंटेन क्यों नहीं लिक्विड स्टेट में होता है। सी बात करें तो C18 से लेकर एबव जो होगा कैसा होगा सॉल्यूशन में लाइक। हम बात कर लेते हैं कि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है। जो नियो पेंटेन का अगर स्ट्रक्चर देखें नियो पेंटेन, ठीक है, जो नियो पेंटेन होगा उसमें देखें CH3 CH3 तो जो हमारा इसमें क्या है पेरेंट चेंज कितने कार्बन का है 3 कार्बन का है। हमारा जो पेरेंट चेन होगा 3 कार्बन से होगा। अगर ये 3 कार्बन का है तो क्या होगा ये गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। हमारा जो नियो पेंटेन होगा कैसे होता है गैसियस स्टेट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। इसमें 2 फार्मूला होता है। पहला जो फार्मूला होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन का, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन क्या होगा अगर होमोजेनियस एल्केन होगा होमोजेनियस एल्केन तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। यानी क्या इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ कार्बन संख्या इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं अगर ये कैसा होगा आइसोमेरिक फॉर्म में होगा आइसोमेरिक फॉर्म तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ब्रांच। जितना ज्यादा उस कार्बन सिस्टम का ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन आर डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन। मतलब किस पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्केन पे भी डिपेंड करता है। यानी क्या अगर हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट का इट डिपेंड्स अपॉन एल्केन, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और सेकंड से डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ एल्केन स्ट्रक्चर, उसके पैकिंग्स पे डिपेंड करता है। थैंक यू।